साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज़ भारत। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो 8वें वेतन आयोग को लेकर इतनी अपडेट आ चुकी हैं यूट्यूब के ऊपर कि कर्मचारी असमंजस में है कि हमारा जो 8वें वेतन आयोग है वो लागू भी हो पाएगा या नहीं लागू हो पाएगा। कुछ ऐसे ही समस्याओं का समाधान इस वीडियो के अंदर होने वाला है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं आप तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो कि आप सभी के लिए जानना आवश्यक होगा। बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या अपडेट है, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं अब जोर पर हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार 8वें वेतन आयोग की तारीख के बारे में जानकारी जल्दी स्पष्ट करे। हालांकि विशेषज्ञों से यह जानकारी मिल रही है कि उनमें कहा गया है कि कर्मचारियों को अभी भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। जानकारी से साफ हो गया है कि अगर सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तारीख को लेकर अभी तक हाँ नहीं कहा है तो दूसरी तरफ ना भी नहीं कहा है। आइए इस संबंध में विस्तृत जानते हैं कि वाकई हमारा जो 8वें वेतन आयोग है उसको लेकर क्या चर्चाएं हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि साल 2024 में आम चुनाव खत्म होने के बाद ही नए वेतन आयोग पर किसी तरह का चर्चाएं संभव हो पाएंगी। सरकारी तंत्र की माने तो यह साफ है कि 8वें वेतन आयोग की तारीख पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। इस नए 8वें वेतन आयोग पर कोई भी फैसला साल 2024 में नई सरकार बनने के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि कर्मचारी यूनियन और कर्मचारी संगठन भी इस ओर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर 8वें वेतन आयोग की तारीख इस साल के अंत में आती है तो इसे स्थापित होना और लागू होने में अगले 2 साल का समय लगेगा। यानी हम आने वाले साल 2026 को 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख मान सकते हैं। इस तरह सभी कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने के लिए मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग की वेतन संरचना पीडीएफ 7वें वेतन आयोग की पीडीएफ संरचना से काफ़ी भिन्न हो सकती है। उसमें काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग वेतन संरचना पीडीएफ के बारे में मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है वह आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जब सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी तो आपके मन में यह सवाल उठेगा कि फिटमेंट फैक्ट के आधार पर कर्मचारियों को कितना पैसा उपलब्ध होगा। तो यहाँ हम आपको 8वें वेतन आयोग के बारे में बताने वाले हैं। फॉर्मूले के आधार पर माना जाए तो फिटमेंट फैक्ट की गणना की जाती है। ऐसा संभव है कि सरकार फिटमेंट फैक्ट को 2.57 गुना बढ़ा सकती है। 8वें वेतन आयोग की तारीख घोषित होने के बाद जब 8वें वेतन आयोग लागू होगा तो 18,000 गुना 2 हो सकता है, यानी कि 57 के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,200 रुपये के हिसाब से आपका 8वें वेतन आयोग में के बराबर विस्तृत आपको जो है सैलरी मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे अहम सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग आएगा या नहीं, इसको लेकर लोग असमंजस में हैं। कर्मचारियों के लिए दुविधा है कि सरकार ने पिछले संसद सत्र में इस पर चर्चाएं की थी। मौजूदा स्थिति में 8वें वेतन आयोग की तारीख को लेकर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। हालांकि लोकसभा में भी वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने इस बात से इनकार किया, लेकिन गोपनीय सूत्रों की माने तो आपके इस सवाल के संबंध में 8वें वेतन आयोग आएगा या नहीं, हम इस बात के बारे में बात करेंगे कि 8वें वेतन आयोग का गठन समय आने पर किया जाएगा, क्योंकि अभी सरकार के पास समय ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जोर शोर पर है। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि किसी भी केंद्र कर्मचारी के वेतन संशोधन के लिए 10 साल का लंबा अंतराल लगता है। 8वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स में 1 से 3 साल तक बदलाव किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन हर साल उनके बेहतर प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाता है। वहीं 8वें वेतन आयोग की तारीख के मुताबिक उच्च स्तर के कर्मचारियों की बात करें तो उनका वेतन संशोधन 3 साल के अंतराल पर किया जाता है। 8वें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के तहत सरकार अब हर 10 साल के बजाय हर साल वेतन संशोधन लागू करने की सिफारिशें कर सकती है। बहुत से लोग निस्वार्थ रूप से सोचते हैं कि इस वर्ष 2024 में 8वें वेतन आयोग की तारीख के लिए आयोग बन सकता है। गठन के लिए उपयुक्त समय है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्ट के तहत फिटमेंट फैक्टर पर एक महत्वपूर्ण फैसला या फॉर्मूले के आधार पर काम करता है। 8वें वेतन आयोग की सैलरी और पे मैट्रिक्स के लिए इन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि इस फिटमेंट फैक्टर का उपयोग अब वर्तमान 7वें सीपीसी वेतन को 8वें सीपीसी वेतन में संशोधन करने के लिए किया जाएगा।
आपको बता दें कि महंगाई भत्ते की दर मुख्य कारक है जिसके माध्यम से 8वीं सीपीसी फिटमेंट फैक्ट तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सबसे पहले 8वें वेतन आयोग सैलरी कैलकुलेटर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना ग्रेड और वेतन चुनना होगा। इसके बाद आपको यहाँ मूल वेतन के साथ साथ HRTA प्राप्त अनिवार्य भत्तों की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपको अपना अनुमानित वेतन जानने के लिए गणना करनी होगी। विकल्प का क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप 8वें वेतन आयोग के कैलकुलेशन की सहायता से अपना अनुमानित वेतन प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज जो स्पेशल खबर है वो बहुत ही खास और स्पेशल आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि अभी भारत सरकार ने एक नई सुविधा CRPF जवानों के लिए शुरू की है। तो उसके तहत ही संपूर्ण वीडियो होने वाली है। वो तो कहीं ना कहीं ये स्पेशल मोमेंट हो सकता है। अब एयर इंडिया में सफ़र करेंगे अर्धसैनिक बलों के जवान। इन आइटम्स के ले जाने पर होगी रोक। ले जा सकेंगे इतना वजन। संपूर्ण बातें करेंगे कि वो क्या क्या सामान ले जा सकते हैं और किस प्रकार से ये सुविधाएं दी जाने वाली है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल CAPF के जवानों एवं अधिकारियों के लिए 1 मई से एयर इंडिया की सेवा शुरू की गई है। यह सेवा दिल्ली श्रीनगर, दिल्ली रूट और श्रीनगर जम्मू श्रीनगर रूट पर प्रारंभ की गई है। इससे पहले प्राइवेट एयर कुरियर सर्विस के जरिए CRPF जवानों की आवाजाही होती थी। वहीं अब से जितने भी जवान या अधिकारी उस रूट पर यात्रा करेंगे उनकी डिटेल संबंधी यूनिट द्वारा 3 दिन पहले एयर इंडिया को भेजनी होगी। इसके अलावा CRPF जवानों को हवाई यात्रा की तिथि से पहले कैंप एरियर कुरियर सर्विस पहुंचना होगा। दिल्ली श्रीनगर दिल्ली रूट पर सप्ताह के 7 दिन एयर इंडिया कुरियर सर्विस जारी रहेगी। श्रीनगर जम्मू श्रीनगर रूट पर सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शनिवार और रविवार को एयर कुरियर सर्विस का संचालन होगा। एयर इंडिया कुरियर सर्विस का इस्तेमाल करने वालों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वे सीधे एयरपोर्ट पर न पहुंचे। उन्हें अपने निर्धारित कैंप एरियर कुरियर सर्विस पर पहुंचना होगा। एयर इंडिया अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से कहा गया है कि श्रीनगर से दिल्ली और जम्मू के यात्रा के लिए 1 दिन पहले मेल के जरिए सूचना देनी होगी। श्रीनगर से दिल्ली और जम्मू के लिए यात्रियों को एयर कुरियर सर्विस की सुविधा लेनी है तो उसे 3 दिन पहले बताना पड़ेगा। अगर यात्रा का प्लान बदलता है या उसमें किसी तरह की देरी संभव है तो 24 घंटे पहले करना होगा। CRPF की यात्रा अपनी यूनिफॉर्म में होगी। उनके पास खुद का पहचान पत्र, एरियर कुरियर सर्विस होना चाहिए। सभी तरह का सामान मिलाकर कुल वजन 32 किलो होगा। जो कोई भी कर्मी एयर कुरियर सर्विस में सफ़र करता है वह अपने साथ घी, शहद, शराब, चीनी और ऐसे आइटम जिसमें आग लगने का खतरा हो वो सफ़र में नहीं ले जा सकता। केंद्रीय बलों के सभी कार्यालयों को कहा गया है कि वे एरियर कुरियर सर्विस के तहत 100% सीटों का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ 8वें वेतन आयोग को लेकर जो भी संशय आपके मन में होगा मैंने वो सभी हल करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को वो बताना जो कि आप जानना चाहते हो। जैसे भी आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं सेम टॉपिक मैं वही उठाता हूँ और उसी चीज़ को एक मुद्दा बनाकर आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ कि अभी जो मेन सिचुएशन है, चाहे इसमें किसी भी सिचुएशन की बात कर लीजिए आप, चाहे पुरानी पेंशन योजना से लेकर नई पेंशन योजना तक की बात कर लीजिए या फिर 7वें वेतन आयोग से लेकर 8वें वेतन आयोग तक की बात कर लीजिए। आप जैसा भी सवाल करेंगे वीडियो के अंदर मैं ऐसा ही आपको कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो या कुछ भी मान सकते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमेशा बने रहें मेरे साथ, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है, आप ही कर्मचारियों का चैनल है। आप वीडियो में तक बने हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार है। और चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ, मिलते रहेंगे हमेशा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।